रोक के अपना सो लो। अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करने की क्या ज़रूरत है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैडम मार्केट में इजीली अवेलेबल है। हालांकि सवाल सही होता है कि जी पुलिस को, प्रशासन को काम करना चाहिए, सप्लाई पे भी रोक लगानी चाहिए, बिल्कुल है, वो पुलिस प्रशासन और सरकार करते भी हैं। लेकिन मेरा उनसे उल्टा ये सवाल होता है कि बाज़ार में तो जहर भी अवेलेबल है, तो जहर खाओगे जहर? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जहर खाएंगे तो हम मर जाएंगे। लेकिन हम ये नहीं समझते कि जो नशे करने की चीज़ें हैं वो खाने से भी हमारे साथ, हमारे शरीर, हम मर भी सकते हैं, हमारे शरीर के साथ कुछ विकार हो सकता है, हम विकलांग हो सकते हैं, कुछ और बुरा हो सकता है, हमारे फेफड़े खराब हो सकते हैं, हमारे लंग्स खराब हो सकते हैं। जैसे इसका मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है, एक कोर्ट होती है जहाँ बच्चों पे केस चलते हैं। तो वहाँ एक लड़का था, बड़ी हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा, सिख जेंटलमैन। उस पे एनडीपीएस। मैं बच्चों को बताना चाहूँगी कि जो नशा करने की चीज़ें हैं ना, इन्हें सिर्फ अपने पास रखना भी कानूनन जुर्म है। अगर तुम्हारे पास से इस तरह की कोई चीज़ मिलती भी है ना, तो ये अपने आप में एक कानूनन जुर्म है। तो उसके केस बच्चों की अदालत में चलते हैं। उस लड़के पे केस चल रहा था। पहले तो उसकी मदर, माँ जिसे ईश्वर का रूप कहा गया है, वो भी उससे इतना परेशान थी, वो आके कहती थी कि मैडम इसको या तो जेल भेज दो या ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में रखवा लो, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, डिवोर्स हो गया था, और मैं जहाँ भी नौकरी करती हूँ वहाँ पुलिस आ जाती है तो मेरी नौकरी छूट जाती है। आप ये देखो, एक माँ जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, माँ को, माँ अपने बेटे से इतनी परेशान हो गई थी सिर्फ और सिर्फ नशे की वजह से। बट चलो, कुछ दिन बाद अचानक से खबर आई कि वो लड़का मर गया। अब माँ तो माँ होती है, माँ आई रोते रोते हमारे पास कि मैडम मेरा बेटा कैसे मर गया, वो तो 18-19 साल का था, और पंजाब में तो लोग बहुत ड्रग्स लेते हैं, इधर बहुत ड्रग्स लेते हैं, वो तो नहीं मरते, ये क्यों मर गया। चलो, माँ का दुख था, हमने मौन व्रत किए। लेकिन मेरा एक सवाल, उस माँ से तो नहीं किए मैंने, लेकिन मेरा एक सवाल है ड्रग्स लेने वालों से या नशा करने वालों से, कि आप डिसाइड करोगे कि जो हम खा रहे हैं, हमें पता है वो गलत चीज़ है, जो हम खा रहे हैं या जो हम पी रहे हैं वो हमारे शरीर के अंगों पे क्या असर डालेगी? क्या ये हमारे हाथ में है? नहीं है ना। जहाँ हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं या और कोई जगह जाते हैं जहाँ